हेलो डियर स्टूडेंट। तो कैसे आप सभी, उम्मीद करता हूँ लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, बिंदास होंगे और इलेक्ट्रिसिटी के इस लेक्चर सीरीज को एंजॉय करे होंगे। तो जैसा कि बच्चों हमने लास्ट क्लास में प्रतिरोध को पढ़ा था कि प्रतिरोध है क्या, प्रतिरोध किस किस बात पर निर्भर करता है। आज जो हम पढ़ने वाले हैं, हल्का सा मैंने आपको लास्ट लेक्चर में इसका ब्रीफ दे दिया था। प्रतिरोधों का संयोजन अर्थात कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस देखेंगे, अर्थात प्रतिरोधों को कैसे कैसे जोड़ा जा सकता है। तो प्रतिरोध को जोड़ने की दो टेक्निक अपने पास थी, एक था श्रेणी क्रम संयोजन और एक था समांतर क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम में क्या होता था, जब प्रतिरोध एक दूसरे का हाथ पकड़ के खड़े हों तो उसे क्या बोलते थे, श्रेणी क्रम संयोजन। जैसे छोटे बच्चे एक गेम खेलते हैं जिसको चैन चैन गेम बोलते हैं, तो उसमें एक दूसरे का हाथ पकड़ के खड़े होते हैं एक लाइन में, एक सीरीज में, उसे क्या बोलते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन बोलते हैं। समांतर क्रम संयोजन क्या था कि इसमें जितने भी प्रतिरोध होते हैं उन सभी के पहले पहले हाथ, पहले पहले सिरे एक बिंदु पर और दूसरे दूसरे सिरे दूसरे बिंदु पर जुड़े होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप डायग्राम के अंदर सर्किट में देख पा रहे हो, तीन प्रतिरोध ले रखें, R1 R2 R3। जो R1 का पहला सिरा, R2 का पहला सिरा, R3 का पहला सिरा, तीनों के तीनों एक बिंदु पर कनेक्टेड है। इसी प्रकार R1 का दूसरा सिरा, R2 का दूसरा सिरा, R3 का दूसरा सिरा, तीनों के तीनों दूसरे बिंदु पर कनेक्टेड है। तो इस प्रकार का जो कॉम्बिनेशन है उसे क्या बोलते हैं हम, पैरेलल कॉम्बिनेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन अर्थात समांतर क्रम संयोजन। अब सवाल आता है श्रेणी क्रम संयोजन होता क्या है, डेफिनेशन क्या कहती है। तो सिंपल सा कहती है कि श्रेणी क्रम संयोजन में संधारित्र का, सॉरी, प्रतिरोध, प्रतिरोध का पहला सिरा, तो ये रहा पहला प्रतिरोध का पहला सिरा, किससे जोड़ देते हैं, विद्युत स्रोत से। पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा, ध्यान देना, पहला प्रतिरोध ये रहा, पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से। इसी प्रकार दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ा होता है। इस प्रकार यह क्रम चलता रहता है। यहां देख लीजिए जरा, यह मैंने डेफिनेशन को लिख करके रखा है। श्रेणी क्रम संयोजन होता क्या है, इस प्रकार के संयोजन में पहले प्रतिरोध का पहला सिरा, पहला प्रतिरोध का पहला सिरा, ठीक है, सिरा विद्युत स्रोत से, ये जुड़ा हुआ है विद्युत स्रोत से, 20 वोल्ट की कोई बैटरी लगी हुई है या सेल लगा हुआ है, ठीक है। इस प्रकार के संयोजन में पहले प्रतिरोध का पहला सिरा विद्युत स्रोत से, तो पहले प्रतिरोध का पहला सिरा विद्युत स्रोत से, पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा होता है, तथा दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध का दूसरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा रहता है। इस प्रकार यह क्रम चलता रहता है तथा अंतिम प्रतिरोध का अंतिम सिरा, अंतिम ये अंतिम प्रतिरोध का अंतिम सिरा विद्युत स्रोत से जुड़ा होता है। इस प्रकार का संयोजन क्या कहलाता है, श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। और इसके लिए फॉर्मूला क्या बनता है, फॉर्मूला बनता है R बराबर, अगर मान लो कि मैं इनका टोटल निकालूं, इनको जोड़ने पर कितना प्रतिरोध मिलेगा, तो फॉर्मूला हो जाएगा जी, क्या हो जाएगा जरा देखिए, R नेट बराबर R1 प्लस R2 प्लस में R3। अगर श्रेणी क्रम में तो सीधे सीधे जोड़ दो, ये हो जाएगा इसका फॉर्मूला। अब सवाल आता है ये फॉर्मूला आया कहां से, ये फॉर्मूला आया कहां से, जरा इसका प्रूफ भी देख लेते हैं, ठीक है। देखिए, एक प्रतिरोध, दो, तीन, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये 20 वोल्ट के मेंस से इसको जोड़ दिया, ठीक है जी। अब ध्यान से समझना भाई, बैटरी से आई एम्पेयर की धारा निकली, ठीक है, ये आई एम्पेयर की निकली तो यहां से ऐसे जाएगी, ऐसे करते हुए पूरे सर्किट में से होते हुए वापस से जितनी धारा बैटरी से ली उतनी धारा बैटरी को वापस दे दी, ठीक है। जितनी धारा बैटरी से ली उतनी धारा क्या कर दिया, बैटरी को हमने दे दी, ठीक है। आई एम्पेयर की धारा निकली और यहां से निकलते हुए सर्किट से होते हुए ऐसे करते हुए इसमें से वापस चली गई। अब ध्यान से देखना, इसके स्रो का अगर मैं वोल्टेज पूछूं, इसके स्रो का, तो मान लीजिए इसके स्रो का वोल्टेज है B1, इसके स्रो का वोल्टेज है B2 और इसके स्रो का वोल्टेज क्या है B3। मैंने क्या किया, मैं यहाँ पर वोल्ट मीटर लेके आया, पहले वोल्ट मीटर जोड़ा तो मुझे वोल्टेज मिला B1, फिर वोल्ट मीटर जोड़ा यहाँ पर तो वोल्टेज मिला B2, इस तीसरे सर्किट तीसरे प्रतिरोध पर जोड़ा तो वोल्टेज मिला B3, ठीक है। तो एक बात बताइए, यहाँ पर बी वोल्ट, ये बी वोल्ट ही तो जाकर के बटाए B1 B2 B3 में। चलिए समझिए, माना तीन प्रतिरोध,
माना तीन प्रतिरोध, तीन प्रतिरोध R1, R2 व R3 श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में 20 वोल्ट की बैटरी से, 20 वोल्ट की बैटरी से जुड़े हैं, बैटरी से जुड़े हैं, जुड़े हैं। अब समझना है, यहाँ 20 वोल्ट की बैटरी लगी है, ये 20 वोल्ट ही तो टूटा है P1 B2 B3 में, तो V बराबर कितना हो जाएगा, V बराबर B1 प्लस B2 प्लस में B3। ठीक है जी, चलिए समझिए। आप लोगों ने ओम का नियम पढ़ा था, B बराबर में IR। ठीक है जी, तो B1 की जगह पे मैं रखूंगा तो B बराबर, देखिए यहाँ कितना आ जाएगा, B, यहाँ कितना हो जाएगा IR1। ठीक है, इसके सिरों का वोल्टेज कितना होगा, धारा कितनी जा रही है I, धारा कितनी जा रही है I, प्रतिरोध कितना R1, तो BIR1। चलिए यहाँ कितना आएगा IR2, इधर कितना आया IR3। तो इसमें से करंट को निकाल लो, धारा को कॉमन कर लिया, R1 R2 R3, इसको डिवाइड में दो, तो B अपॉन I बराबर में R1 प्लस R2 प्लस में R3। ठीक है, या इस चीज को ऐसे भी देख सकते हैं, कैसे देख सकते हैं, मान लीजिए कि मैं क्या करूं, इन तीनों प्रतिरोधों की जगह पे इनके परिमाण के बराबर एक प्रतिरोध लगा दूं, इन तीनों के बराबर, इसका मान है आर नेट। कितना वोल्टेज लगाए, 20 वोल्ट की बैटरी, 20 वोल्ट। ठीक है, तो इसमें मैं अगर करूंगा तो बी बराबर कितना आया IR नेट, एम्पीयर का करंट निकला है, तो बी की जगह क्या रख दूंगा, IR नेट बराबर IR1 प्लस R2 प्लस में R3। आई से आई कैंसिल हो गया, आर नेट बराबर R1 प्लस R2 प्लस में R3। ये आ गया जी आपका फॉर्मूला, प्रूव हो करके। ठीक है, ये क्या आ गया, आपका फॉर्मूला आ गया। अब कुछ बातें और समझिए जो आपको मुख्यतः याद रखनी है, कुछ बातों को और आपको समझना है और उन बातों को आपको याद रखना है। कौन सी बातें वो समझिए। अगर आपने देखा यहां से करंट निकला, इस वाले प्रतिरोध में मैं पूछूं कितना करंट जा रहा है, तो आप बोलोगे आई एम्पियर। इस वाले प्रतिरोध में कितना करंट जा रहा है, इसमें भी आई एम्पियर। मैं बात करूं इस वाले प्रतिरोध में कितना आ रहा है, आई एम्पियर। अगर आप देख रहे हो तो श्रेणी क्रम में धारा का मान क्या होता है, समान होता है। तो ये बात आपको याद रखनी है मुख्य बिंदु के तौर पे, मुख्य बिंदु। जब मैं आपको न्यूमेरिकल कराऊंगा उस समय ये बातें बहुत मदद करेंगी। श्रेणी क्रम संयोजन में, श्रेणी क्रम संयोजन में, संयोजन में सभी प्रतिरोधों में, सभी प्रतिरोधों में धारा का मान, धारा का मान समान होता है, समान होता है। जबकि, जबकि विभवांतर का मान, विभवांतर का मान अलग अलग होता है, अलग अलग होता है। जबकि विभवांतर का मान क्या होता है, अलग अलग। एक बात याद रखनी है, श्रेणी क्रम संयोजन में सभी प्रतिरोधों में धारा का मान क्या होता है, समान। जबकि विभवांतर का मान क्या होता है, अलग अलग। जैसे कि आप देख पा रहे हो सर्किट में, यहाँ B1 वोल्ट है, यहाँ B2 है, यहाँ पर B3 है। ठीक है, चलिए अब आगे समझते हैं इसको। एक बार एक काम करें, पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लें या नोट डाउन कर लें। चलिए कर लिया होगा उम्मीद करता हूँ, इसका भी लीजिए फटाफट। चलिए अब आगे समझते हैं, इससे संबंधित कुछ न्यूमेरिकल लेते हैं। ठीक है, इससे संबंधित न्यूमेरिकल लेते हैं। निम्न का, निम्न परिपथों का, परिपथों का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात किया, तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए।
चलिए यहाँ 3 सर्किट मैंने लिए हैं और तीनों में तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो पहले क्वेश्चन को देखिए भाई, ध्यान से देखिए, तीनों प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़ के खड़े हैं। तो इसको बोल दो R1, इसको बोल दो R2 और इसको बोल दो R3। हमें निकालना R नेट। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस में R3। तो R1 कितना है जी, 2, और R2 कितना है, 3। तो 2 3 1 जोड़े कितना आ जाएगा जी, 6 ओम आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 6 ओम। अब देखिए दूसरा, चलिए इसको देखते हैं। तो इसमें प्रतिरोधों को नाम दे दो, इसको R1 दे दो, इसको R2 दे दो, इसको R3 दे दो। अगर तीनों को देखोगे तो एक दूसरे का हाथ पकड़ के खड़े हैं, तो ये कौन सा है, श्रेणी क्रम सही है। अरे थोड़ा मुड़ के खड़े हैं वो एक अलग बात है, लेकिन एक दूसरे का हाथ पकड़ के खड़े हैं। तो R नेट कितना हो जाएगा जी, R नेट, तीनों को जोड़ दो, R1 प्लस R2 प्लस में R3। तो कितना हो जाएगा, 2 4 5, तो 11 ओम हो जाएगा। कितना ओम हो जाएगा, 11 ओम। इसको देखिए सर, ये क्या बना दिया है, कुछ नहीं है, आराम से समझोगे इसको। ये ऐसे करके, सर ये क्या है, इसका मतलब मैंने आपको बताया था, इसके ऊपर से तार जा रहा है, ये कनेक्शन नहीं है। तो ये देखो एक दूसरे का हाथ पकड़ के खड़े हैं, तो ये क्या है, श्रेणी क्रम। इसको नाम दे दो R1, इसको R2 नाम दे दो, इसको R3 नाम दे दो, इसको R4 दे दो। तो R नेट कितना हो जाएगा, R नेट बराबर R1 प्लस R2 प्लस में R3 प्लस में R4। तो R1 कितना है जी, 2, R2 कितना 4, R3 कितना 3 और R4 कितना 1। तो जोड़ेंगे तो 9 और 1 10 ओम आ जाएगा। ठीक है जी, ये आ गया आपका R नेट का मान। चलिए नोट कीजिए, इसको पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए ले लिया होगा, आगे देखो और क्वेश्चन बनाते हैं। देखिए भाई, ये क्वेश्चन है आपका और हमें इसको सॉर्ट आउट करना है। क्वेश्चन क्या क्या है देखिए, अब मैं जो क्वेश्चन बता रहा हूँ ऐसा ही आपके बोर्ड में पूछा जाएगा, इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो अब मैं बनाने वाला हूँ। ध्यान दीजिए, परिपथ का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करो। परिपथ का तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करो, ज्ञात करो। पहला क्वेश्चन, इसी में दूसरा बना देगा, 2 ओम के सिरों का, के सिरों का विभवांतर क्या होगा, विभवांतर क्या होगा, क्या होगा। तीसरा क्वेश्चन बना देगा, बैटरी से ली गई धारा, बैटरी से ली गई धारा, ली गई धारा। चौथा क्वेश्चन बना सकता है आपको, 3 ओम में धारा, 3 ओम में प्रवाहित धारा, धारा। ठीक है, इस प्रकार का न्यूमेरिकल आपके बोर्ड में देता है। चलिए भाई, तो सबसे पहले निकालते हैं हम तुल्य प्रतिरोध क्या है। मुझे आप देख करके बताइए, क्या तीनों प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, क्या एक लाइन से जुड़े हुए हैं, क्या एक दूसरे का हाथ पकड़ के खड़े हुए हैं, बिल्कुल खड़े हुए हैं। तो इसको बोल दीजिए R1, इसको R2, इसको R3। जब भी आपको किसी भी क्वेश्चन में कहे कि बैटरी से ली गई धारा, तो आपको कुछ नहीं सोचना, सारे के सारे प्रतिरोध को जोड़ भी देना है। और हमसे पूछा भी गया परिपथ का तुल्य प्रतिरोध। तो R नेट कितना हो जाएगा, R नेट बराबर, R नेट हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस में R3। तो R नेट बराबर कितना हो जाएगा, R1 कितना है जी, 2, R2 3 और R4 कितना है, R3 कितना है, 5। जोड़ोगे तो R नेट हो जाएगा जी 10 ओम। 2 और 3 5 और 2 5 और 5 10। R नेट का मान आ गया जी 10। तो तुल्य प्रतिरोध कितना आया, 10 ओम आ गया। चलिए आगे बोला है 2 ओम के सिरों का विभवांतर। तो विभवांतर का फॉर्मूला क्या होता है, बी बराबर में IR1। भाई इसके सिरों का चाहिए 2, तो IR1 लिखें। अब सवाल आता है कि हमारे पास तो धारा दे ही नहीं रखे, तो देखेंगे बैटरी से ली गई धारा कितनी है। तो बैटरी से ली गई धारा, तीसरा क्वेश्चन सॉल्व कर देते पहले। बैटरी से ली गई धारा, ली गई धारा हमको निकालना है जी I।
तो आई का फॉर्मूला क्या है, बी अपॉन आर, ओम के नियम से। तो आई बराबर बी कितना दे रखा है 20 वोल्ट, आर कितना निकाला है 10, 0 से 0 तो आई कितना आ गया 2 एम्पियर। तो बैटरी से कितनी धारा निकल रही है 2 एम्पियर की निकल रही है। ठीक है, बैटरी से ली गई धारा कितनी है जी 2 एम्पियर। अब समझिए 2 ओम के सिरों का विभवांतर, तो 2 ओम के सिरों का विभवांतर निकालना, तो इसके सिरों का अगर मैं विभवांतर निकालूंगा तो बी वन और क्या लिखूंगा आई आर वन, क्या लिखूंगा आई आर वन। तो बी वन और कितना आएगा 2 ओम के सिरों का विभवांतर, सिरों का विभवांतर, 2 ओम के सिरों का विभवांतर। तो बी वन कितना आया आई आर वन, तो बी वन और धारा कितनी आ रही है 2 एम्पीयर की निकलेगी, दो को चली जाएगी। आर वन कितना है 2, तो कितना वोल्ट आया बी वन बराबर 4 वोल्ट आ गया। ठीक है जी, तो 2 ओम के सिरों का विभवांतर कितना है 4 वोल्ट। अब चौथा क्वेश्चन पूछा है 3 ओम में प्रवाहित धारा, तो 3 ओम का है ये रहा, इसमें प्रवाहित धारा पूछे है। ठीक है, 3 ओम में प्रवाहित धारा, प्रवाहित धारा, तो जरा सोचना 3 ओम में यहां से 2 एम्पियर निकले, और मैंने बोला था श्रेणी क्रम में क्या होता है धारा का मान समान होता है। यहां से 2 एम्पियर की धारा निकली, निकलते हुए यहां से प्रवेश करते हुए इधर निकले, तो कितनी धारा रहेगी 2 एम्पियर। ठीक है जी, श्रेणी क्रम में क्या होता है धारा का मान समान होता है। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन एकदम क्लियर हो गया, नोट डाउन कीजिए पॉज करके या आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर एक क्वेश्चन और लेते हैं ऐसा ही, चलिए आप लोगों ने ले लिया होगा, आगे देखो एक क्वेश्चन और बनाते हैं। चलिए ये क्वेश्चन है, और क्वेश्चन इसमें उसी तरीके से बनाते हैं। परिपथ का तुल्य प्रतिरोध, परिपथ का तुल्य प्रतिरोध, परिपथ का तुल्य प्रतिरोध क्या होगा पहला। दूसरा बैटरी से ली गई धारा, बैटरी से ली गई धारा, ली गई धारा। तीसरा क्वेश्चन बना देते 10 ओम के सिरों का विभवांतर, सिरों का विभवांतर। चौथा क्वेश्चन बना देते हैं 15 ओम के सिरों का विभवांतर, का विभवांतर। पांचवा क्वेश्चन बना दे 25 ओम के स्रोत का अंतर। छठवा क्वेश्चन बना देते हैं ए तथा बी के सिरों का व्यंतर। सातवां क्वेश्चन बना देते हैं 15 ओम में प्रवाहित धारा, धारा। ठीक है जी, कुल इतने तरीके के क्वेश्चन इस टॉपिक से बन सकते हैं। ठीक है, जो मैंने अभी लिए। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, परिपथ का तुल्य प्रतिरोध। तो आपको तीनों प्रतिरोध कैसे दिख रहे हैं श्रेणी क्रम में, ये रहा पहला R1, ये R2, ये R3। ठीक है, 3 प्रतिरोध है और तीनों कैसे हैं श्रेणी क्रम में। ठीक है, माना परिपथ का तुल्य प्रतिरोध हो, परिपथ का तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध R डैश मान लो या R नेट, R नेट है। ठीक है जी, आर नेट बराबर कितना आया, फॉर्मूला सीधा क्या लगेगा R1 प्लस R2 प्लस में R3। आर नेट कितना हो जाएगा जी, R1 कितना है 10 ओम, R2 कितना है जी 15 ओम, R3 कितना है 25 ओम। ठीक है, जोड़ोगे तो आर नेट कितना आ जाएगा
50 ओम आ जाएगा। तो पहला तो ये क्वेश्चन हो गया। परिपथ का तुल्य प्रतिरोध कितना हो गया? 50 ओम आ गया। अगला देखिए, बैटरी से ली गई धारा। दूसरा, बैटरी से ली गई धारा, ली गई धारा I बराबर बी अपॉन आर। तो I कितना हो जाएगा? वोल्टेज कितना है? 50 लगा हुआ है, और R कितना निकाला है? 50। काट देंगे तो I बराबर कितना आ जाएगा जी? 1 एम्पियर आएगा। बैटरी से ली गई धारा कितनी है? 1 एम्पियर। तो यहां से 1 एम्पियर निकलेगा, ठीक है, और घूमता हुआ पूरे सर्किट में घूम जाएगा। आगे देखिए, 10 ओम के सिरों का व्यांतर, इसके सिरों का व्यांतर चाहिए। देखिए इसके सिरों का, इसके सिरों का व्यांतर कितना हो, तो वोल्ट मीटर लाएंगे, उसको लगा के देखेंगे। 10 ओम के सिरों का व्यांतर, 10 ओम के सिरों का व्यांतर, सिरों का विभवांतर, विभवांतर, विभवांतर का फॉर्मूला क्या होता है? विभवांतर का फॉर्मूला होता है आई आर। बी बराबर क्या पढ़ा था? बी बराबर आई आर, ठीक है। यहाँ पर प्रतिरोध का नाम है R1, तो क्या फॉर्मूला लग जाए? बी बराबर में आई आर वन। तो बी बराबर में आई आर वन, तो बी बराबर, इसको बी डैश नाम दे दो, ठीक है। तो आई कितना है जी? कितनी धारा जा रही है? 1 एम्पियर। प्रतिरोध का मान कितना है जी? 10। तो टोटल वोल्टेज कितना आएगा? बी डैश बराबर 10 ओम। कितने कितने वोल्ट का व्यांतर है जी? 10 ओम का व्यांतर है। अगला देखिए क्या कह रहा है, 15 ओम के स्रोत का व्यांतर, इसके स्रोत का व्यांतर, 15 ओम के सिरों का व्यांतर, सिरों का विभवांतर, 15 ओम के सिरों का व्यांतर। तो इसका वोल्टेज कितना आया? तो बी बराबर आई आर टू। देखिए इसमें धारा आ रही है आई, तो कितना आया? बी बराबर में, इसको डबल डैश नाम दो, आई आर टू। तुम्हारी मर्जी, नाम कुछ भी दो चलेगा। तो बी डबल डैश कितना हो जाएगा? आई कितना, कितनी धारा जा रही? 1। प्रतिरोध कितना है जी? 15। तो कितना हो जाएगा? बी डबल डैश बराबर है 15 ओम हो जाएगा, सॉरी 15 वोल्ट, 15 वोल्ट। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 25 ओम के सिरों का बयान था, सेम पूछा है, ठीक है। 25 ओम के सिरों का बयान था, सिरों का विभवांतर, विभवांतर कितना हो जाएगा जी? बी बराबर में आई आर थ्री, इसको ट्रिपल डैश नाम दे दो। तो बी ट्रिपल डैश बराबर में आई कितना? 1, और कितना प्रतिरोध है? 25। तो कितना आ जाएगा जी? 25 वोल्ट आ जाएगा, 25 वोल्ट। अगला देखिए, अगला क्या कह रहा है? छठवां क्वेश्चन कह रहा है कि ए तथा बी के सिरों का बयान था, ए और बी, ए तथा बी के सिरों का बयान था, सिरों का विभवांतर, ए तथा बी के सिरों का विभवांतर। ध्यान से देखिए, इसके सिरों का यहाँ पर कितना डिफरेंस है? देखिए, हाँ 15, इस ये कितना ले रहा है? 15, और ये कितना ले रहा है? 25। तो टोटल कितना आ जाएगा? बी ए बी से दर्शा दे रहा हूँ, ए तथा बी के बीच का व्यांतर। तो 15 ये ले रहा, 25 ये ले रहा, तो 15 प्लस 25, तो कितना आएगा? 40 वोल्ट का व्यांतर आ गया, 40 वोल्ट। कितना व्यांतर आएगा? 40 वोल्ट। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है 15 ओम में प्रवाहित धारा, 15 ओम में प्रवाहित धारा, प्रवाहित धारा, 15 ओम में प्रवाहित धारा। तो 15 ओम में कितनी धारा? यहाँ से 1 एम्पियर चला, और वो जाते यहाँ से तार में से इधर से इधर से, तो कितना धारा आएगा? 1 एम्पियर। कितना हो जाएगा? 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित होगी, ठीक है। इसको पॉज करके स्क्रीनशॉट लीजिए या नोट डाउन कीजिए। शायद थोड़ा सा एरिया दिख नहीं रहा मुझे लगता है, अब देखिए, अब दिख जाएगा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आगे समझिए। अब मैं आपको थोड़ा सा इसका बेसिक थोड़ा सा और समझिए, इससे क्या आपको सॉल्व करने में सरलता रहेगी, ठीक है। ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। एक बार और सर्किट को एनालिसिस कर लो। मान लीजिए 20 वोल्ट का व्यांतर लगा हुआ है, 20 वोल्ट का।
तो आपसे पूछा जाए धारा, तो धारा तो सब में समान रहेगी, वो निकाल सकते हो। तुल्य प्रतिरोध भी निकालोगे, बैटरी से ली गई धारा भी निकल जाएगी। समस्या आती है कि विभवांतर निकालने में बच्चों को। चलिए, तो इसके स्रों का विभवांतर जब भी पूछा जाए तो क्या फॉर्मूला आएगा, B1 बराबर IR1। सही है जी। इसके स्रों का विभवांतर, इसके स्रों का विभवांतर पूछा है तो B2 बराबर है IR2, याद रखना। इसके स्रों का विभवांतर पूछा है तो क्या करोगे, B3 बराबर है IR3। ठीक है, B1 और IR1, B2 बराबर है IR2 और B3 बराबर है IR3। आगे और भी प्रतिरोध हो तो ऐसे ही निकाल सकते हैं। ठीक है, अब मैं एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, वो आपको सॉल्व करना है और उसका जवाब कमेंट में देना है। 10 वोल्ट की बैटरी लगी है, यहाँ 2 ओम है, इधर 3 ओम है। पहला क्वेश्चन है तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करो। तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करो। तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करो। दूसरा क्वेश्चन है बैटरी से ली गई धारा। बैटरी से ली गई धारा, ली गई धारा। तीसरा क्वेश्चन है 2 ओम में प्रवाहित धारा, प्रवाहित धारा। चौथा क्वेश्चन है 2 ओम के सिरों का विभवांतर, सिरों का विभवांतर, विभवांतर। पांचवा है 3 ओम के सिरों का विभवांतर, सिरों का विभवांतर। इतने ही क्वेश्चन आपको इसमें बनाने हैं और इनका जवाब कमेंट बॉक्स में अच्छे से देना है। ठीक है, अब जरा अगले टॉपिक पे बढ़ जाते हैं, जो है हमारा समांतर क्रम संयोजन। तो समांतर क्रम संयोजन क्या होता है उसको समझते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए समांतर क्रम संयोजन। तो समांतर क्रम संयोजन मैंने अभी आपको बताया था कि इसमें जितने भी प्रतिरोधे रखे उनके पहले पहले सिरे एक बिंदु पर जुड़े होंगे और दूसरे दूसरे सिरे दूसरे बिंदु पर जुड़े हों, उस प्रकार के संयोजन को क्या बोलते हैं, समांतर क्रम संयोजन बोलते हैं। देखिए जरा, यहाँ 3 प्रतिरोध R1 R2 R3 दिख रहे हैं, पहले पहले सिरे एक बिंदु पर, दूसरे दूसरे सिरे दूसरे बिंदु पर जुड़े हो। इस प्रकार के संयोजन सभी प्रतिरोध के पहले सिरे एक बिंदु पर तथा सभी प्रतिरोध के दूसरे सिरे दूसरे बिंदु पर जुड़े होते हैं। इसका जो तुल्य प्रतिरोध क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या है, 1 आर नेट बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस में 1/R3। जरा इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, तीन ओम, 6 ओम, 9 ओम। क्वेश्चन है तुल्य प्रतिरोध क्या करो। परिपथ का, परिपथ का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करो। तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करो, ज्ञात करो। परिपथ का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करो। तो कैसे करेंगे, देखो समांतर क्रम में दिख रहे हैं सर, समांतर क्रम में कैसे जरा बताइए। देखिए इसका पहला सिरा ये जोड़ा, इसका पहला सिरा ये जोड़ा, इसका पहला सिरा ये जोड़ा। ठीक है, तीनों के एक ही तीनों के पहले पहले सिरे एक बिंदु पर, इसका पहला दूसरा सिरा ये जोड़ा, दूसरा सिरा ये जोड़ा, इसका दूसरा सिरा ये जोड़ा। ठीक है, तो दूसरे दूसरे सिरे दूसरे बिंदु पर जोड़ा। तो फॉर्मूला कितना लगे, इसको नाम दे दो R1 R2 और R3। तो फॉर्मूला कितना आया, 1/R नेट बराबर है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस में 1/R3। तो 1/R नेट कितना हो जाएगा, R1 कितना 3 ओम, R2 कितना 6 ओम, R3 कितना 9 ओम। एलसीएम लेंगे कितना आया 18। 3 से भाग दिया 6 बार और 6 से भाग दिया 3 बार और 9 से भाग दिया 2 बार। 1/R नेट बराबर आर नेट। तो 1/R नेट बराबर, तो कितना आया 11/18।
तो आर का मान निकालना हो तो आर नेट कितना होगा, तो आर नेट बराबर में उल्टा कर दो इसको, तो 18/11 ओम हो जाएगा, 18/11 ओम। ये आ गया जी आपके प्रतिरोध का मान। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपके प्रतिरोध का मान, नोट डाउन कीजिए इसको। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इसको देखिए, थोड़ा सा मैंने अलग बना रखा है आपको कंफ्यूज करने के लिए। दो, 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 यहाँ पर कुछ प्रतिरोध लगे हुए हैं, 6 प्रतिरोध हैं और जो जुड़े हुए हैं। सबसे पहले देखिए क्या ये समांतर क्रम है, क्वेश्चन वही है, तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करो, तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करो, ज्ञात करो। ठीक है, सभी प्रतिरोध कैसे लगे हुए हैं देखो, पहले प्रतिरोध का पहला सिरा, पहले प्रतिरोध का पहला, पहले प्रतिरोध का पहला, पहले प्रतिरोध का पहला, पहले प्रतिरोध का पहला, सॉरी, पहले प्रतिरोध का पहला सिरा, दूसरे प्रतिरोध का पहला सिरा, तीसरे का पहला सिरा, चौथे का पहला सिरा, पांचवे का पहला, छठवें का पहला, तो सभी के एक ही बिंदु पर जुड़े हुए हैं। ठीक है, अच्छा, दूसरे पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा, दूसरे प्रतिरोध का दूसरा, तीसरे का दूसरा, चौथे प्रतिरोध का दूसरा सिरा, पांचवे का दूसरा सिरा, छठवें प्रतिरोध का दूसरा सिरा, तो सभी प्रतिरोधों के दूसरे सिरे एक बिंदु पर, सभी प्रतिरोध के पहले सिरे एक बिंदु पर जुड़े हों, तो ऐसा क्रम क्या कहलाता है, समांतर। फॉर्मूला क्या हो जाएगा जी, 6 प्रतिरोध हैं, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसको R1 नाम दे दो, इसको R2, इसको R3, इसको R4, इसको R5, इसको R6, तो फॉर्मूला कितना आया, 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस में 1/R3 प्लस में 1/R4 और प्लस में 1/R5 और प्लस में 1/R6, तो 1/R बराबर 1/2, 1/2, 1/2, सबके मान 2 2 दे रखे हैं। चले एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तो 1+1+1+1+1+1, तो 1/R कितना आया, 6/2, काट देंगे तो 1/R बराबर 3 ओम आ गया। आर का मान निकालेंगे तो 1/3 ओम आ जाएगा। ठीक है जी, ये आपके आपके प्रतिरोध का मान। एक क्वेश्चन और लेते हैं जिसमें कॉम्बिनेशन, जैसे अभी इस तरीके के क्वेश्चन देखे आपने, कहाँ गए, इस तरीके का क्वेश्चन देखा, इस तरीके का क्वेश्चन बनाते हैं। चले भाई, ये आपको एक सर्किट दे रखी है, तुल्य प्रतिरोध, पहला क्वेश्चन है तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करो, तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करो। दूसरा क्वेश्चन है बैटरी से ली गई धारा, बैटरी से ली गई धारा, ली गई धारा। तीसरा क्वेश्चन है 6 ओम में प्रवाहित धारा, 6 ओम में प्रवाहित धारा, प्रवाहित धारा। चौथा क्वेश्चन है 6 ओम के सिरों का विभवांतर, सिरों का विभवांतर। 4 क्वेश्चन मैंने बना दिए, तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कर दें। तो सबसे पहले देखिए ये समांतर क्रम है, कैसे जुड़े हुए हैं, समांतर क्रम है, तो फॉर्मूला कितना हो जाएगा जी, देखिए पहला क्वेश्चन तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध, इसको आर नाम दे दो, बराबर माना आर, तो 1/R बराबर कितना आएगा, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस में 1/R3, इन प्रतिरोधों के नाम दे देना R1, R2 और ये R3। 1/R बराबर 1/3
1/6, 1/6। एलसीएम लेंगे 1/r बराबर 6, तो 2+1+1, ठीक है जी। अच्छा 1/r बराबर तो 4/6, तो r बराबर निकालूंगा तो कितना आया 6/4 ओम आ गया। काट दीजिए जरा इसको, तो r बराबर काटेंगे तो 1.5, 1.5 ओम आया। तुल्य प्रतिरोध कितना आ गया जी 1.5 ओम। कह रहा है बैटरी से ली गई धारा, बैटरी से ली गई धारा, बैटरी से ली गई धारा, ली गई धारा, चलिए आई पूछा तो बी अपॉन में आर, तो आई बराबर बी कितना जी 20, आर कितना 1.5, ठीक है। तो ये पॉइंट हटाएंगे 0, तो आई बराबर 5 से काट दिए, ये 40 बार और ये 3 बार, तो ये आ गया इतने एम्पीयर की धारा बैटरी से ली जाए 40/3। अगला कह रहा है 6 ओम में प्रवाहित धारा, तो 6 ओम में प्रवाहित धारा, चलिए तो 6 ओम में प्रवाहित धारा निकालनी है। तो धारा देखिए इसमें से यहां से धारा गई आई एम्पियर, तो इस वाले में चली आई I1, इसमें I2, इसमें I3, तो I2 निकालना है। तो I2 का फॉर्मूला क्या बोला है 6 ओम में प्रवाहित धारा, 6 ओम में प्रवाहित धारा, प्रवाहित धारा, I निकालने का मेरे I2, तो I2 बराबर कितना आया B/R2। अब सवाल आता है कि इसके सिरों का अभ्यंतर कितना है। तो देखो 20 वोल्ट का अभ्यंतर लगा हुआ है, तो इसके सिरों पर कितना होगा 20 वोल्ट का ही अभ्यंतर होगा। तो कितना आया I2 बराबर में 20/R2 कितना है जी 6, तो काट दो 2 से, तो कितना आया 10/2 से काटेंगे 3, तो ये आ गया I2 का मान, ठीक है। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है 6 ओम के सिरों का अभ्यंतर, भाई यहाँ 20 वोल्ट का लगाए और मैंने बताया था समांतर क्रम में वोल्टेज का मान क्या होता है बराबर होता है अभ्यंतर मान। तो क्या हो जाएगा 6 ओम में, 6 ओम के सिरों का विभवांतर, सिरों का विभवांतर, 6 ओम के सिरों का विभवांतर कितना हो जाएगा जी, ये हो जाएगा 20 वोल्ट, 20 वोल्ट, ठीक है। चलिए इसकी भी मैं थोड़ा सा आपके लिए I1 I2 I3 को निकालने का एक सिंपल ट्रिक के द्वारा बता देता हूं, जिसको आपने को यूज करना है फॉर्मूले की तरह है, सिंपल फॉर्मूला ही बताने वाला हूं, इससे क्या है कि आपको कोई दिक्कत हो नहीं। बीस ओम, 40 ओम, 60 ओम, 100 वोल्ट। देखिए यहाँ से आई एम्पीयर की धारा निकली, इसमें कितनी गई I1, इसमें कितनी गई I2, इसमें कितनी गई I3। आपको I1 निकालना है, तो I1 का क्या हो जाएगा B/R1। I2 निकालना है तो क्या आया B/R2। I3 निकालना है तो कितना आया B/R3, ठीक है। समांतर क्रम के लिए इसको याद रखना। अब जरा एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, उसको आपको सॉल्व करना है उसी तरीके का। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन में देखिए क्या क्या है। तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करो, तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करो, ज्ञात करो। दूसरा है बैटरी से ली गई धारा, बैटरी से ली गई धारा, ली गई धारा, इसको आप 2 की जगह 3 कर लो। तीसरा क्वेश्चन है 2 ओम के सिरों का विभवांतर, सिरों का विभवांतर। चौथा क्वेश्चन है 3 ओम में प्रवाहित धारा, प्रवाहित धारा। ये आपका होमवर्क है जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। क्वेश्चन का जवाब जरूर दीजिएगा, चाहे गलत हो चाहे सही हो, ठीक है बच्चों। तो चलिए आज की वीडियो को इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके इससे रिलेटेड
कुछ न्यूमेरिकल होंगे जो अच्छे अच्छे आपके बोर्ड में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा 90% बन जाएंगे। उस तरह के क्वेश्चन लाऊंगा जिसमें सीरीज और पैरेलल दोनों की कॉम्बिनेशन पे भी आधारित क्वेश्चन होंगे। अलग अलग प्रकार के जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। अर्थात ऐसा कह सकते हैं नेक्स्ट वीडियो पूरी की पूरी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पर बेस्ड रहेगी। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। जय हिंद।